वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 129 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन अ वेस्ट ऑफ शेम। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा, और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। इस पोएम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें चाहिए कि हम सेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। पोइट कहता है द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट, यानी अपनी रूह को ज़ाया करना, अपनी रूह को खर्च करना इन अ वेस्ट यानी फजूल कामों में, ऑफ शेम और शर्मिंदगी वाले कामों में। वो क्या काम है? इज़ लस्ट इन एक्शन, वो शहवत भरे काम करना है। यानी जब इंसान सेक्स करता है, शहवत परस्ती करता है, तो ये काम इंसान की रूह को भी ज़ाया करता है और ये वक्त का भी ज़िया है, और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। एंड टिल एक्शन लस्ट, और ये जो लस्ट यानी शहवत और सेक्स का काम है, इज़ परजर्ड, ये झूठा हलफ या झूठी कसम खाने के मुतरादिफ है। मर्डरस और कत्ल वाला काम है। ब्लडी, बहुत खूनी काम है। फुल ऑफ ब्लेम, इल्ज़ामात से भरा हुआ काम है। सैविज, वहशियाना काम है। एक्सट्रीम, बहुत शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी वाला काम है। रूड, सख्ती वाला काम है। क्रूअल, जालिमाना काम है। नॉट टू ट्रस्ट, और ये एक ऐसा काम है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। यानी सेक्स के हिस्से में तमाम नेगेटिव चीज़ें आती हैं, कोई एक भी पॉजिटिव चीज़ सेक्स के हिस्से में नहीं आती। एन्जॉयड नो सूनर बट डिस्पाइज्ड स्ट्रेट, यानी इंसान जैसे ही इसको हासिल करता है तो वो समझता है कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है, लेकिन सेक्स करने के बाद इंसान फ़ौरन इससे नफ़रत करना शुरू कर देता है। पास्ट रीज़न हंटेड, लोग बग़ैर किसी वजह से ही इसका शिकार बन जाते हैं। एंड नो सूनर हैड पास्ट रीज़न हेटेड एज आ स्वेलोड वेट, और जैसे ही लोग सेक्स कर लेते हैं, उन्हें सेक्स की लज़्ज़त हासिल हो जाती है, तो वो इससे इस तरह से नफ़रत करते हैं जिस तरह से एक मछली को फंसाने के लिए कांटे में जो बेट यानी चारा लगाया जाता है, तो मछली जैसे ही उस चारे को मुंह में डालती है तो वो पकड़ी जाती है। उस वक़्त उस मछली को बहुत पछतावा होता है कि काश वो इस चारे को ना निगलती। तो सेक्स भी एक ऐसी ही चीज़ है कि खाने से पहले तो इंसान को इसमें बहुत लज्जत महसूस होती है, लेकिन जैसे ही इंसान सेक्स कर लेता है उसके बाद उसे पछतावा शुरू हो जाता है। ऑन पर्पस लेड टू मेक द टेकर मैड, और ये एक ऐसा मकसद है जो कि करने वाले को पागल बना देता है। मैड इन परसूट, इंसान अपने मामलात में पागल हो जाता है। एंड इन पोजेशन, सो जैसे ही वो इस पर काबिज होता है वो पागल हो जाता है। यानी इस मकसद को हासिल करने के लिए भी इंसान पागल ही होता है, और इस मकसद को हासिल कर लेने के बाद इंसान इससे नफ़रत की वजह से पागल हो जाता है। हैड, जब इंसान इस अमल को कर चुका होता है तब भी वो पागल होता है। हैविंग एंड इन क्वेस्ट टू हैव एक्सट्रीम, यानी जब इंसान इस अमल को करता है या करने की ख्वाहिश करता है तो दोनों हालतों में वो शिद्दत पसंदी का रवैया इख्तियार करता है। यानी सेक्स एक ऐसी चीज़ है कि करने से पहले भी इंसान शिद्दत से इससे मोहब्बत करता है,
और इसकी तरफ बहुत शिद्दत से माइल होता है, लेकिन जैसे ही वो सेक्स कर लेता है उसके बाद शिद्दत से वो इससे नफ़रत करना शुरू कर देता है। अ ब्लिस इन प्रूफ एंड प्रूव्ड आ वेरी वो। सबसे पहले तो इंसान को इसमें एक बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन जब इंसान इस अमल को कर लेता है उसके बाद वो इससे मुतनफ़िर हो जाता है। बिफोर अ जॉय प्रपोज्ड बिहाइंड अ ड्रीम। ये एक ऐसी खुशी की मानिंद है जो कि इंसान के सामने रखी जाती है और ये एक ख्वाब की मानिंद होता है। ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज़। इन बातों को पूरी दुनिया जानती है, यानी हर कोई इस बात से आगाह है कि सेक्स बुरी चीज़ है। येट नन नोज़ वेल, लेकिन कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता टू शन द हेवन दैट लीड्स मैन टू दिस हेल, कि इस जन्नत से कैसे बचा जाए जो देखने में बज़ाहिर जन्नत दिखाई देती है लेकिन दर हकीकत इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। सेक्स बुरी चीज़ है, इस बात का हर किसी को पता है कि ये देखने में जन्नत है लेकिन दर हकीकत ये जहन्नम की तरफ ले जाती है। लेकिन इससे बचना कैसे है, इसे अवॉइड कैसे करना है, ये किसी शख्स को भी नहीं मालूम। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइन्स में टोटल 10 सिलेबल्स हैं, 5 फीट हैं और सिलेबल्स में फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम अल्टरनेट बेस पे है, यानी ए बी सी डी ई एफ, लेकिन लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड है, यानी जी जी। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है शेम, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लेम, शेम ब्लेम, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है लस्ट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रस्ट, लस्ट ट्रस्ट, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रेट, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेट, स्ट्रेट बेट। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है सो, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है वो, सो वो। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है एक्सट्रीम, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रीम, एक्सट्रीम ड्रीम। और लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड है, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है वेल और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है हेल, वेल हेल। इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 13 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइंट कहता है ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज येट नन नोज वेल। अगरचे पूरी दुनिया इस बात से बाखबर है लेकिन ये कोई नहीं जानता। अब क्या चीज़ नहीं जानता, वो लास्ट लाइन यानी लाइन नंबर 14 में बयान करता है टू शन द हेवन दैट लीड्स मैन टू दिस हेल, कि वो इस जहन्नम से किस तरह से बच सके जो देखने में एक जन्नत की मानित दिखाई देती है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 इज़ से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 और 7 पास्ट रीज़न से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्पिरिट इन, लाइन नंबर 1 में अगेन वेस्ट शेम, लाइन नंबर 2 में इज़ इन टिल, लाइन नंबर 8 में लेड मेक, लाइन नंबर 10 में हैड एंड हैव, लाइन नंबर 11 में ब्लिस इन, लाइन नंबर 13 में वेल येट। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। लाइन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है एन्जॉयड नो सूनर बट डिस्पाइज्ड स्ट्रेट, यानी इस सेक्स को करने से पहले तो इंसान इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है लेकिन करने के बाद इससे मुतनफ़िर हो जाता है। यानी एक तरफ तो वो सेक्स का एंजॉयबल होना बयान करता है और दूसरी तरफ उसका काबिल नफ़रत होना बयान कर रहा है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 13 में ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज के बाद सेमीकोलन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना, जैसा कि लाइन नंबर 6 और 7 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट सेक्स को एक स्वेलोड बेट के साथ कंपेयर कर रहा है, एक ऐसे चारे के साथ कंपेयर कर रहा है जो कि मछली के मुंह में चला गया हो और जिसकी वजह से वो फंस गई हो। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को देना, जैसा कि लाइन नंबर 2 से लेकर 4 तक अगर हम देखें तो इसमें उसने सेक्स और लस्ट को पर्सोनीफाई करते हुए उसे बहुत से इल्क़ाबात से नवाजा है, जैसा कि
perjurant, murderous, bloody, full of blame, savage, extreme, rude, cruel, not to trust। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में ब्लडी, ब्लेम, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में सूनर, स्ट्रेट, लाइन नंबर 8 में मेक, मैड, लाइन नंबर 9 में परसूट, पोजेशन, लाइन नंबर 10 में हैड, हैविंग, हैव, लाइन नंबर 11 में प्रूफ, प्रूव्ड, लाइन नंबर 12 में बिफोर, बिहाइंड, लाइन नंबर 13 में वर्ल्ड, वेल, लाइन नंबर 14 में हेवन, हेल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्पिरिट, वेस्ट, इन दोनों वर्ड्स में टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में नॉट टू ट्रस्ट, लाइन नंबर 5 में बट, स्ट्रेट, लाइन नंबर 7 में पास्ट, बेट, लाइन नंबर 8 में लीड, मैड, लाइन नंबर 12 में प्रपोज्ड, बिहाइंड, लाइन नंबर 14 में शन, हेवन, मेन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्पिरिट, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन वेस्ट, शेम, लाइन नंबर 2 में इज़, इन, टिल, लाइन नंबर 10 में हैड एंड हैव, लाइन नंबर 11 में ब्लिस, इन, लाइन नंबर 13 में वेल, येट। नेक्स्ट है हाइपरबोली। इस पोएम में पोइट ने अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें लस्ट और शेम का थीम हमें मिलता है कि इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स और लस्ट से परहेज़ करे, वरना ये बहुत ही शेमफुल एक्ट बन जाता है जो कि देखने में एक जन्नत की मानिंद है लेकिन दर हकीकत इंसान को जहन्नम की तरफ धकेल देता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।